अब सपना जी का मैं छोटा जिक्र करूंगा। सपना जी के बारे में बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने, बहुत से कलाकारों ने ये लिखा कि पहले ये भद्दा डांस करती है, ठीक है, ये एक जो स्टेप हैं इनके जो नाचने के वो बहुत गंदे हैं। जहाँ वो डांस कर रही थी, जहाँ से शुरुआत की थी, जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने उन पर 500 रुपये, 100 रुपये और फिर उस डांस को देख के 4 पार्टियों ने और उनको स्टेज प्रोग्राम के लिए बुलाया तो उन्होंने उकसाया है, क्योंकि लोगों ने वो डिमांड करी है कि हमें ये डांस पसंद है। तो मैं ये कहूँगा कि गंदगी राखनी है तो अपने घर राखो, समाज के बीच में मत लेके आओ, अच्छी चीज लेके आओ। तो मैं सपना जी को गलत नहीं ठहराता, मैं ठहराता हूँ समाज को, उस गंदे लोगों को जिन्होंने उसको उकसाया है यहाँ तक लाने के लिए, और आज वही लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाले जोगेंद्र कुंडू जी, भाई एक डायलॉग है, बिला जोगेंद्र कुंडू कित कित ढूंढू हाँ जी। तो एक और आपका डायलॉग फेमस हो रहा है, विक्की भाई को और उसके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और जैसा कि अपना चैनल है आज का टाइम आज का टाइम, तो भाई आज का टाइम खराब भी हो सके है बढ़िया और आज का टाइम बढ़िया भी हो सके है, क्योंकि ऊपर वाले की लीला ने कोई नहीं जानता और ना कोई जान पाओगा। तो धर्म कर्म, अच्छे विचार, अच्छी सोच हमेशा आप अपनी जिंदगी में जोड़िए ये चीजें, और मैं निगूँ कितने भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि पाछली जो फसल थी, मान लो गेहूं ईब जिस तरह बोए हैं, पहले जो गेहूं बोए थे वह गेहूं काट के और भाई ठेके में गाल लिया करें और वह अगले साल खाया करें। तो ऐसा ही हम जो पिछले साल की फसल है वह खाने लाग रहे हैं, जो हमने बोया है खेती में, यानी कि हमने अपनी जिंदगी में कर्मों में जैसे भी कर्म करे हैं उनका भुगतान हमें अगले जन्म में देना पड़ेगा। तो जय तो मैंने कहूँ बढ़िया गेहूँ जवार बाजरा ये बोओ अपनी खेती में, डरे मत डो, ना तो डरे खाने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब अच्छे कार्य करो ताकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन सुख में हो। तो कुंडू जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब यह जो आपके अंदर टैलेंट भरा है कूट कूट के, यो टैलेंट आपने टीवी पे भी दिखा दिया और आज छा भी रहे हो पूरे हरियाणा में, हरियाणा माँ बोली में भी आप पूरे धूम धड़ाके दे। मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? मेरी शुरुआत तो जी मेरी माँ के पेट से ही हो गई थी शुरू एक्टिंग वही तो। और दरअसल ये था कि मम्मी टीचर थी और महेंद्रगढ़ मम्मी को फिल्में देखने का बहुत शौक था, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ और जब ये कलाकार बना और मेरा बाबू मैंने पीटीआर था, अच्छा जी। उस टाइम पे मैं मेरी माँ का शेर आया था कि मैं कलाकार क्यों हूँ, मैं और के मैं क्यों ना बना। तो मेरी माँ ने बोली बेटा यह गलती मेरे तय हो रही है। अच्छा। क्योंकि जब मैं उनके गर्भ में था तो मम्मी फिल्में देखती थी हर हफ्ते। वहाँ पर महेंद्रगढ़ के पास एक गाँव है डालनवास, तो डालनवास से हर हफ्ते वो, मम्मी का नाम था मुन्नी और उसकी सहेली थी संतोष, दोनों हर संडे को फिल्म देखने आती थी सिनेमा घर में महेंद्रगढ़। हाँ शायद मोती सिनेमा होगा। तो ये मेरे ख्याल में ओ बीगी शायद 78 79 80 80 की बात होंगी। 80 हाँ जी, हाँ जी। मेरा मतलब 75 की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये शायद 74 की लगा लो, 73 74 की बात है। तो उस दौरान मतलब वो जो वो अभिमन्यु भी है, वो थी ना अखबार लिखड़न का ना सीखा, वो अंदर घुसने का वो जो चक्रव्यूह था, तो वो ये मामला कुछ मेरी गले बना था। तो मैं गर्भ में था तो मैं भी फिल्में देखता था उस दौरान। नू नहीं मेरा कौन सा हीरो की कौन सी हीरोइन की, लेकिन एक कला थी जो वो मेरी रगों में गर्भ से ही है। और मैं जब तक मेरा जीवन है, मैं घर वालों से भी काफी लड़ाई झगड़ा होता रहा इस सिलसिले को लेके, क्योंकि मेरे याद हाज तो 10 एक साल पहले
कलाकारों की सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं होती थी, बुराइयां कहते हैं वो न्यू कहते बोले डूम खड़े तो पैदा हो गया, क्योंकि ये दरअसल जो गाने बजाने का जो काम है ये मिराशियां का होया करता, डूमों का होता था, जो हमारे लोकल बंदे थे उनका नहीं था। लेकिन युवा ये बात से कलाकार किस घर में पैदा हो जाए, वो न्यू कह रहा अमिताभ बच्चन के घर में कलाकार पैदा नहीं हुआ, और भाई राजवीर सिंह कुंडू के घर में एक कलाकार पैदा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रभु की इच्छा है। और अरविंद स्वामी जी हैं हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने 9 फिल्में बनाई हैं, वो न्यू कह रहे हैं बोले जो कलाकार हो वो डायरेक्ट ईश्वर का बच्चा होता है। जो ईश्वर यो कृष्ण भी था ना, 16 कलाओं का अवतार। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ईश्वर का बच्चा है वही कलाकार है, बाकी तो माँ बाप की औलाद तो गणीय अंडे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उसी दौरान से मेरे अंदर कलाकारी का शौक, मैं बचपन में 5-6 साल का था जब ये प्रार्थना भी करवाया करता, एक बचपन में एक गाना भी गाया करता, जिस गाने का अर्थ मैंने 20 साल बाद से समझ में आया था। अच्छा जी। अब भाई इसका गाने का मतलब क्या है, वो गाना था उसका बोले दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो इस गाने को मैं 5वीं 6वीं में क्या समझे थे भाई, वो दिल के अरमां तो 22 साल बाद से लेके करें, किसने कड़े दिलोड़ जाए कड़े टूटिया है, पहले गाना लग गया। तो वो चीज पहले गाना लग गया, बाकी हमारा दिल विल ना टूटे ना उसी आए, बाकी गाना गा लिया आते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो नाम और फेम की बात करा, वो कहाँ से मिलनी शुरू हुई थी आपने? वो तो सब नबेरा हजीर, मैं सबको बताता भी हूँ। हालांकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा, जब ऑडियो कैसेट आती थी उनमें ऑडियो के चुटकुले भी गाया करते, फिर यो सीडी का ज़माना आया था, डीवीडी वगैरह का ज़माना आया था, तो उस दौर से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं तो इनका जियो वाला का, जो इन्होंने 2 GB डाटा दिया तो हर घर में कलाकार पैदा कर दिए। हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, कंपनी वाला दौर है, 1 महीने में 20 चक्कर काटा करते, जब जाके कोई 5-10 मिनट का रोल मिल लिया करता, और भाई उनका मूड ना होता तो दिया भी ना करते। अच्छा जी। तो मुकेश दहिया जी हैं, धर्म के कुनबे से मुझे काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली, और मैं शुक्रगुजार हूँ मुकेश दहिया जी का, जिन्होंने वहाँ से एक प्लेटफार्म मुझे मिला, और जो उन्होंने कलम लिखी मेरे लिए, जो डायलॉग लिखे, उन पे मैंने खरा उतरने की कोशिश की। और तो क्योंकि खाली प्लेटफार्म से भी बात नहीं बनती, खुद का एक टैलेंट भी आर्टिस्ट का, क्योंकि आर्टिस्ट एक फिल्म लाइन ऐसी है जहाँ पर अप्रोच 1 या 2 बार चलती है। अमिताभ बच्चन ने कह दे अपने छोरे ने भाई कि डायरेक्टर था एक भाई मेरे बेटे को ले, लेकिन वहां पर 1-2 बार तो अप्रोच चल जाएगी, लेकिन तीसरी बार उस कलाकार का टैलेंट ही उसको काम दिलाएगा, काम ही काम को खींचता है। तो दहिया जी ने भाई वो मेरे ताई फूफा किरदार, दरअसल उसके घर कुणबे में था ही एक फूफा जो ससुराल में कई दिन पड़ा रहा करता। हाँ, पहले तो वो किरदार मेरे को दिया, और भाई वहां से मुझे, उसका नाम भी फूल सिंह था, तो वहाँ पर ये मतलब उन्होंने लिखा और मैं कर्म करता गया, और भगवान की दया तो पब्लिक को बहुत पसंद आया। था तो थोड़ा चुलबुला है कैरेक्टर, थोड़ा सा कैरेक्टर लेस भी था, लेकिन लोग बागा ने इतना प्यार दिया कि उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं मतलब हूँ आज पूरे भारतवर्ष में इस कुंडू ने, छोटे से प्राणी ने जाने है हर तीसरा चौथा आदमी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है उस ईश्वर का। बिल्कुल। देखिए जैसे अपने हरियाणा इंडस्ट्री में बात करा, हरियाणा इंडस्ट्री में देखो गन कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लग रहा है। गन कल्चर की बात करा वो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लग रहा है। रोकथाम के लिए सरकार ने भी थोड़े बहुत कदम उठाए के देख लिए, लेकिन जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है उनको कुछ कलाकार आगे बढ़ावे हैं, लेकिन उनके व्यूज़ तो कमावे हैं और उन पर ज़्यादा व्यूज आवे जी। देखो ऐसा है कि जो शॉर्टकट रास्ता हो है ना, कई बार जिस तरह वैष्णो देवी की चढ़ाई है या नीलकंठ की चढ़ाई है, तो उड़ा जाओगे तो आप न्यू कहोगे जी यो शॉर्टकट रास्ता है, और यो सीधा है, यो गाड़ियाँ का है, यो पैड़ियाँ का है। तो जो शॉर्टकट रास्ता है उस पर आप मंजिल पर तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन उस मंजिल पे पहुंचने के लिए वो रास्ता कहीं न कहीं खतरनाक भी साबित हो सकता है।
आपके चोट फेट भी लग सकती है, ठीक है। तो आड़े शॉर्टकट के चक्कर में चाहे वो कल्चर हुआ, चाहे वो गंदगी प्रोसेस है, अगर भाई हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जितना स्पीड से जाएंगे ना, वो उतना ही जल्दी मुद्दे मुंह उल्टे भी पड़ेंगे। आप साफ सुथरी चीज दिखाओ। मैं सोशल चीजें बनाता हूँ, मेरे अपने चैनल हैं जोगिंदर कुंडू के नाम से, कुंडू फिल्म्स के नाम से। तो 5-7 मिनट की मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो उन पे कोई न कोई ये सोचता हूँ कि मैं मैसेज दूं। तो वो 300 मिलियन जा रही है मेरी स्टोरियाँ, 400 मिलियन जा रही हैं। तो मैं फिर गलत चीज क्यों बनाऊंगा? और दर्शकों को आप जिसी चीज दोगे, आप उससे के तो के नाम हो उसके आदी हो जाएंगे। आप अच्छी चीज दोगे, वो अच्छी चीज देखेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी युवा पीढ़ी के हैं, वो चाहे बदमाशी के गाने बनाओ हैं, चाहे दूसरी तरीके के, चाहे डबल मीनिंग के, तो मैं कहूंगा वो लंबे रेस के घोड़े नहीं हो आप लोग। आप प्यारी चीज बनाओ, साफ सुथरी बनाओ, पारिवारिक चीज बनाओ, जिससे आप लंबे टाइम तक अपने परिवार को और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ना तो ब्रेक कितने भी लाग सके हैं। अब सपना जी का मैं छोटा जिक्र करूंगा। सपना जी के बारे में बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने, बहुत से कलाकारों ने ये लिखा कि पहले ये भद्दा डांस करती है, ठीक है, ये एक जो स्टेप हैं इनके जो नाचने के वो बहुत गंदे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग जहाँ वो डांस कर रही थी, जहाँ से शुरुआत की थी, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने उन पर 500 रुपये, 100 रुपये, और फिर उस डांस को देख के 4 पार्टियों ने और उनको स्टेज प्रोग्राम के लिए बुला, तो उन्होंने उकसाया है, क्योंकि लोगों ने डिमांड करी है कि हमें ये डांस पसंद है। तो मैं सपना जी को गलत नहीं ठहराता, मैं ठहराता हूँ समाज को, उस गंदे लोगों को जिन्होंने उसको उकसाया है यहाँ तक लाने के लिए, और आज वही लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संघर्ष में जीवन रहा है सपना जी के साथ। मेरे बहुत घने सॉन्ग हैं, और उस बिटिया ने, उसकी जो मदर है, अब तो बहुत आंटी जी चली गई, लेकिन बहुत अच्छी थी और बहुत संघर्ष में, और इतना संघर्ष करके और वह इतनी तप के आज भगवान की दया तो वो उन ऊंचाइयों को छू रही है कि जहाँ पर आम आदमी उसका सामना नहीं कर सकता। और नेचर वाइज, स्वभाव वाइज बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गंदगी राखनी है तो अपने घर राखो, समाज के बीच में मत लेके आओ, अच्छी चीज लेके आओ। ना तो थारा परदादा दादा कह के ना मर रहा, तमीज फिल्म लाइन मरीज गाने में आओ और के मैं धंधा कर लो, जो अच्छा नहीं कर सकते। तो आजकल के जो कलाकार हैं जी, वो ज़्यादातर तो डांस का नहीं है ज़्यादा रुझान करे हैं, गाने का नहीं ज़्यादा रुझान करे हैं। जैसे नाटक ख़त्म हो गए, पुराने सॉन्ग ख़त्म हो गए, रागनिया का दौर चला गया। तो क्या ये भी हैं जो नए नए गाने आए हैं कि इनका भी ओढ़ा होगा कि भाई और कोई नया दौर आ सके हैं इनकी जगह? देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बे मशीनगिरी का टाइम आ गया जी। ये आपकी कै साल की उम्र होली? मैं 32 का हो गया जी। 32 का हो गया, तो यानी कि 20 साल के सारी चीजें समझने लग गए हो गया आप जी। ये 12 साल में कितना भारी बदलाव आया है, बहुत ज्यादा जी। क्योंकि मैं 50 का हो लिया, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से जी, आज हम मोबाइल टीवी है ये किस्म का टीवी बढ़ गया, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक वो बहुत अच्छा पल था कि जब एक टीवी पे घर का सारे कोण पे बैठ के रामायण देखे आते, महाभारत समाचार सुना करते, क्योंकि वहाँ पर 4 बातें होती थी, मेल जोल भी होता था। इमोशंस, एक अपनापन तो रहा है नहीं है, क्योंकि बाबू हो न्यारा फोन में अपना पड़ा रोटी खाकर, न्यून औलाद पड़ी है, न्यून घराड़ी पड़ी है, सारे वो फोन में। हाँ, किधर दो कोई सा दूर है तो व्हाट्सएप पर आए, हेलो नमस्ते, हाँ जी बेटा कैसे हो, मैं ठीक हूँ, इसके अलावा साड़ी कोई बात नहीं। तो बातें खत्म कर दी, संस्कार खत्म हो गए। मैं तो नहीं कहूँ आने वाले और 10 साल में कोई बच्चा पैदा होगा ना, वो जब समझने लग जाएगा तो वो एक का बात कहेगा कि मैं कड़ा आ गया है। कौन सी दुनिया, क्योंकि यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, यहाँ मतलब एक स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि हर रिश्तों में स्वार्थ है जी। आज अब 2 पैसे कमा के ले जाओगे, घराड़ी आपके लत्ते परेश कर देगी, बढ़िया मेथी के परांठे खवा देगी, तड़के चालती आना है, और जब आपकी गोज में चवन्नी नहीं है ना, तो भाई साहब मुझ कटा लूंगा जो आपने रोटियां की बूझ ले तो ठीक है। चलती का नाम गाड़ी है, आप चल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश से
भगवान ना करे चारपाई पे इंसान आ जाता है ना, फैमिली के पास टाइम नहीं होता, उसके पास 2 मिनट सटूल गाल के बात कर ले, तो स्वार्थ है यो। स्वार्थ। तो आज प्रवेश भाई को भी ले एक बार कैमरे में। प्रवेश भाई के पास यहाँ मैं आया हूँ आज भिवाड़ी, और आड़े विक्की भाई काफी लोग मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने किस घर में पैदा हुए हैं। हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम अमीर घर में पैदा हुए हैं, मोटिव ये नहीं है। हमने पैदा होने के बाद क्या किया है वो महत्व रखता है, और ये चीज जिंदा रहती है हमारे मरने के बाद। ठीक है, अग भाई वो मानस था जिसके पांव भी काम नहीं करे थे, ठीक है, और उन्हें इंसानों को दौड़ना सिखाया है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जुनून, भगत सिंह पहले पैदा होया करते, ईब ना उनते ना, तो भगत सिंह की तरह दूसरे देश तो ना आ रहा, अपने हिंदुस्तान से ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भगत सिंह बनिए, आप सुखदेव बनिए, आप प्रवेश बनिए, जो निस्वार्थ भाव से की कोई बैक भी कौन, मेरे ख्याल में ना लागता किसी ने इसको डोनेशन भी दिया होगा, सारा अपने घर परिवार से लग रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तुम नहीं कर सकते तो तुम अपनी पूंजी में थे दूसरा 1000 रुपया में थे 10 रुपये भी दान करोगे ना, तो वो 10 रुपये 10 करोड़ रुपये उल्टे बाउड़ के आएंगे। ये प्रवेश जी से सीखो। तो और रही बात कलाकारी की, कलाकारी में हमारे हैं, तो जो युवा बच्चे जो आ रहे हैं, नई पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर्स से सीखें, अपनी मनमानी मत करो कि मतलब हमने यो दौर चल रहा है यो कराना, क्योंकि जो आप सोच रहे हो सकता है वो आपको गलत ट्रैक पे ले जाए। क्योंकि जब माँ बाप, जब बच्चा हो है ना 10 साल का, तो वो नु कहे हाँ पापा को सब पता है। जब वो 20 साल का हो जाए ना, तो कहे पापा ने तो घाटे बेरा है, मतलब मन ने बेरा है। जब वो 30 का हो जाए है ना, जब बोले यार कदे वो डला ठीक कहता वो, तो फिर वो 40 का हो जाए, 50 का हो जाए, तो 50 का इतना वो बुढ़ा मर ले है। जब वो जाकर न्यू कहे मेरे यार बाबू ठीक क्या करता। तो बुजुर्ग और माँ बाप और सीनियर्स कभी भी गलत नहीं होते, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपका मन है तो। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसमें जो हरियाणवी इंडस्ट्री में जो आप एक्टिंग लाइन में आए हो जी, इसमें आपका कौन सा पल मुश्किल रहा? और भाई हरियाणवी आपने कई आर्टिस्टों के साथ काम भी कर रखा है, किसी के साथ कोई कभी अनबन हुई हो, कोई साथ झगड़ा चला हो आपका? ऐसा है, कलाकार तो हमेशा कभी संपूर्ण ही नहीं होता। अगर कलाकार ने अपने आप को यूँ मान लिया कि मैं संपूर्ण हूँ, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मारा तो क्या बताऊँ विक्की भाई, मेरा तो स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है। मैंने 30 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन 25 साल का मेरा स्ट्रगल ही रहा है। अच्छा जी। 5 साल से ही थोड़ा सा अच्छा वक्त, भाई गाड़ी घोड़े की फैसिलिटी ना तो न्यू लगा लो कि मैंने 20 साल मोटरसाइकिल पे काटे हैं। अगर भिवाड़ी भी मैंने काफ़ी शूटिंग करी है गाने की, मैं जज्जर से चाहे जाडे हुए चाहे गर्मी में भिवाड़ी मोटरसाइकिल पे, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास। अच्छा जी। तो वो स्ट्रगल ही रहा, क्योंकि फैमिली जो है ना वो नुकारक सरपंची में उस सन उठना चाहिए जब कौन बागेल्या हो, और कौन बागेल्या नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा इस लाइन से। उनका भी ठीक था, क्योंकि बाबू फौज में था, मेरी मम्मी टीचर थी, तो वह न्यू एचरज में थे कि वो कड़े थे पैदा होगा। मेरा बाबू नहीं सोचा था मैं इन्हें फौज में भर्ती करा दूं, मेरी माँ नहीं सोची थी इन्हें मास्टर। मैं +2 में फेल हो गया, उनके दोनों अरमाना पानी फेंक दिए, क्योंकि +2 पास से मास्टर बन सके यार भाई फौज में भर्ती हो उसके। तो मैं +2 पास से ना करी, मगर जाओ तो मैं भी नहीं करता। तो उस टाइम पे अगर मम्मी पापा सपोर्ट कर देते थोड़ा सा अच्छा, तो हो सकता है मैं बम्बई होता, मैं साउथ की फिल्मों में होता। लेकिन शायद मैं उड़ा, क्योंकि बम्बई समुंदर है और वहां पर पता नहीं एक रेल रोज खाली हो कलाकारा की, एक रोज भर ऐसे। तो मैंने हरियाणा में रह के
और ईश्वर ने, वही बात है, ईश्वर ने देनी होती है कामयाबी, उपलब्धि, रुपया पैसा सब कुछ लिख रखा है। हम अपने बालक ने ब्याह वहाँ राशन यो कार्ड छपवा वहाँ, भाई फलाने टाइम जैसे बिटिया की बारात आएगी और भाई फलाने दिन वो इतने टाइम विदा है, इस टाइम भोजन है, छप्पा है ना। नुए मारे पैदा होते हैं, मारा भी एक राशन कार्ड छप गया है और उसमें भगवान लिखते हैं, लेकिन बस शर्त है उस कार्ड ना हम पढ़ना नहीं पाते। लेकिन हर चीज, हर इंसान की वक्त और टाइम सबको निश्चित है कि ये कब कब होना है। हाँ, एक चीज है, उसने दिमाग दिया है अच्छे और बुरे की पहचान के लिए, तो क्यों ना हम अच्छे रास्ते पे चलें। बिल्कुल। तो यही कहूँगा, संघर्ष में जीवन रहा है और जो जितना तपया है उतना ही निखरा है। ये वो चाहे तो वो लोहार दौरे, वो चोटर, चाहे सोनाराली चोटर, किससे दौरे, जो अग्नि में जितना तपया है ना उतना ही निखरा है। और जितना मेरा संघर्ष रहा है ना, भगवान ने उससे कहीं ज्यादा मुझे दिया है। जी बिल्कुल। तो भाई मैं दर्शकों से बिन्नू कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कुंडू जी का जो स्ट्रगल है या सारी लाइफ आपने मतलब रह गई बेदो ये तो शुरुआत थी थोड़ी, बाकी कमेंट बॉक्स में नो जरूर बताइए कि भाई इनका स्ट्रगल जो है, भारी स्ट्रगल के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई। कर दो इस वीडियो जी लगे शेयर। मैं तारा भाई विकी, तम देखना रहो आज का टाइम।